1000 पर मंथ इन्वेस्ट करके करोड़पति बनना पॉसिबल है या म्यूचुअल फंड्स सिर्फ रिस्क ही रिस्क है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड का फुल गेम समझाऊंगा, जीरो कन्फ्यूजन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिस 10-11 टॉपिक पे। म्यूचुअल फंड क्या है, सेफ है या नहीं, कैन यू लूज मनी, क्या मनी लूज हो सकता है, SIP और लमसम क्या है, कितना इन्वेस्ट करें, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर और कैसे अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, NAV क्या होता है, म्यूचुअल फंड वर्सेस FD देखेंगे, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन देखेंगे और फिर विड्रॉल देखेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर आप बिगिनर हो या आपको म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना है बट समझ नहीं आता, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। एंड तक देखो क्योंकि आज के बाद आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले देखेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो सबसे पहले बेसिक म्यूचुअल फंड होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते, सिंपल भाषा में, और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स या बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप इनडायरेक्टली एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा मार्केट में ही जा रहा है। तो वही देखेंगे सेफ़ है या नहीं, या रिस्की है। तो अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या म्यूचुअल फंड सेफ़ है? देखो, म्यूचुअल फंड से 100% सेफ़ नहीं होते क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, बट रिस्क डिपेंड करता है टाइप पे। डेब्ट फंड जो रहेगा लो रिस्क होगा, वहीं हाइब्रिड फंड रहेगा मीडियम रिस्क रहेगा, वहीं इक्विटी फंड रहेगा हाई रिस्क रहेगा। बट जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे रिटर्न पोटेंशियल भी हाई होता है। तो सिंपल रूल है, हाई रिटर्न हाई रिस्क। लाइफ में भी ऐसा है, हाई रिस्क लोगे हाई रिटर्न मिलेगा। आगे फिर देखेंगे थर्ड सेक्शन में, कैन वी लॉस मनी। हाँ, तो क्या पैसा लूज हो सकता है? हाँ, शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, बट अगर आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो स्पेशली इक्विटी फंड्स में, तो लॉस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है, पेशेंस का है, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज पैसा डाले कल डबल हो जाए चीट फंड जैसे, ऐसा नहीं होगा। फिर देखेंगे इसमें मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, SIP वर्सेस लमसम क्या होता है। तो ये क्या है, सबसे पहले देखेंगे SIP क्या है। तो हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, जैसे 1000 पर मंथ, 500 पर मंथ, ये कहलाता है SIP। और लमसम क्या है, एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। देखो, अगर आप बिगिनर हो और शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए SIP बेस्ट है, क्योंकि ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यूज करता है, मतलब मार्केट ऊपर हो या नीचे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो सजेस्ट करेंगे SIP ही स्टार्ट करें रेदर टू लमसम। कितना इन्वेस्ट करें? हाँ, एक मेजर क्वेश्चन रहता है कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कितना करें, इसके लिए आप बहुत सारे स्टॉक्स में 500 से या 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आइडियल क्या है, अपनी इनकम का 20 से 30% इन्वेस्ट करो डिपेंडिंग ऑन और गोल। क्या गोल है, कितना अचीव करना है, कितना सालों में, उसके अनुसार इन्वेस्ट करो। फिर सेक्शन 6 में देखेंगे म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स के लिए कौन सा फंड बेस्ट है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं, कौन सा बेस्ट है बता दो। तो इंडेक्स फंड देखो सिंपल है, फिर लो कॉस्ट रहेगा। लार्ज कैप फंड्स में स्टेबल कंपनीज, लेस वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करना है। फिर फैंसी रिटर्न के पीछे मत भागो यार। देखो, अगर सोच रहे हो अच्छा खासा रिटर्न आ जाए तो उसके पीछे मत भागो फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो सही है। कंसिस्टेंसी इसमें इम्पोर्टेंट है, इसलिए कंसिस्टेंसी रहे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू चूज या फंड अच्छा फंड को कैसे सेलेक्ट करें। तो म्यूचुअल फंड चूज कैसे करें, 4
4 चीज़ें चेक करो भाई। पास्ट परफॉर्मेंस देखो, दूसरा एक्सपेंस रेशियो देखो, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, रिस्क लेवल देखो। तो सबसे पहले देखो परफॉर्म कैसा कर रहा है वो म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि कंसिस्टेंस होना चाहिए, फिर क्या एक्सपेंस रेशियो लो होना चाहिए, और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, और रिस्क लेवल भी देखो आपके कंफर्ट के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे NAV क्या होता है। ये SIP में देखा जाता है NAV क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। एक एसेट का कितने वैल्यू, मतलब एक म्यूचुअल फंड यूनिट की प्राइस बताता है, सिंपल। जैसे स्टॉक का प्राइस होता है, लाइक कोई स्टॉक है, मान के चलिए टाटा का ही स्टॉक है, तो उसका एक प्राइस होता है। उसी तरह से इसमें भी NAV होता है म्यूचुअल फंड में, उसका एक प्राइस होता है, यूनिट की प्राइस बोला जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस FD। तो देखेंगे FD बेटर है या म्यूचुअल फंड। FD क्या सेफ है, फिक्स रिटर्न वही जो देते आ रहा है 5 से 7%, वही म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक है, हाई रिटर्न पोटेंशियल है 10 to 15% देख सकते हैं। फिर FD से ज़्यादा रिटर्न है। अगर आप ग्रोथ चाहते हो म्यूचुअल फंड्स, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो FD में जाओ। बाकी बात इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो भाई पहले ही बताया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है, तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें। इक्विटी फंड्स में अगर इन्वेस्ट करें तो 5 से 10 साल, और डेब्ट फंड्स में 1 to 3 years। शॉर्ट टर्म में मत जज करो, इसलिए बोले लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। फिर विड्रॉल एंड डीमैट, क्या पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। हाँ, एक्सेप्ट लॉक इन फंड, बहुत सारे फंड में क्या रहता है, लॉक इन पीरियड रहता है, इससे पहले नहीं निकाल सकते। तो उसके अलावा अगर आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट निकाल सकते हो। यूजुअली 1 to 3 वर्किंग डेज लगते हैं। डीमैट अकाउंट चाहिए। आप ऐप्स से डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक ग्रो भी है, जीरोधा है, पेटीएम है, एंजल वन है, बहुत सारे हैं, उससे कर सकते हो। कैलकुलेशन क्या है, तो गाइस म्यूचुअल फंड्स कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है पूरा आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और थिंक लॉन्ग टर्म, ये 3 पैरामीटर आप लेके चलें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी बात, अगर आप इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं, तो अगर आपको ऐसे सिंपल फाइनेंस वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ SIP स्टार्ट करने वाले हो या ऑलरेडी कर रहे हो। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।